Hello everyone, my name is Varsha Parak and today's topic is to determine volume of an irregular lamina using screw gauge. अब हम ये इस टाइप का एक लैमिनार मैंने लिया है, ये इरेगुलर लैमिनार है, इसका हम वॉल्यूम फाइंड करने वाले हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा एक प्रैक्टिकल जिसमें हम एक इरेगुलर लैमिनार के वॉल्यूम को कैसे फाइंड करेंगे स्क्रू गेज की सहायता से, वो हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। टू डिटरमाइन वॉल्यूम ऑफ एन irregular laminar using screw gauge। इसके लिए apparatus required irregular laminar and screw gauge। irregular laminar and screw gauge हम लेंगे। अब आप देख रहे हो, जैसे मान लो एक सिलेंड्रिकल, मैंने बात कर रहे हैं कि सिलेंडर का वॉल्यूम ले रहे हैं πr²h। This is the cylinder, this is height and this is the area, and this area is area of cross section। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो डेफिनेटली πr² इंटू h, तो πr²h मतलब एरिया इंटू h, ठीक है। तो दैट मीन दिस इज सिलेंड्रिकल वॉल्यूम, इट्स एरिया इंटू हाइट। सिमिलरली हम एक और चीज़ देखते हैं क्यूब को, जिसमें क्यूब में हम ले रहे हैं L3। ये पर्टिकुलरली एरिया रहेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये अपना हाइट। तो ये भी अगर मैं इसको तोड़ना चाहूँ तो L² इंटू L ले सकते हैं, दैट मीन दिस इज़ एरिया इंटू लेंथ। अब होता क्या है कि इरेगुलर लैमिना, जो इरेगुलर लैमिनार हमने लिया है, जैसे पर्टिकुलर मैंने एक नॉर्मल लिया है, इसका हम फाइंड करके देखेंगे कि कैसे इसका वॉल्यूम आएगा। इरेगुलर लैमिनार के लिए इसमें थिकनेस इंपॉर्टेंट है, इसमें हाइट तो नहीं, एरिया, ये दिस इज़ एरिया, ये हम फाइंड करेंगे, और स्क्रू गेज से हम इसकी थिकनेस निकालेंगे। इसकी थिकनेस निकल जाएगी तो एरिया इंटू थिकनेस से हम इस इरेगुलर लैमिनार का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम इसका एरिया निकालते हैं। तो एरिया निकालने के लिए जो थ्योरी में फॉर्मूला यूज़ होने वाला है इस इरेगुलर लैमिनार के लिए, तो हम पहले वो देख लेते हैं। आपको एरिया निकालना है और यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला क्या रहेगा, 100A प्लस 25B प्लस C इंटू 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर एरिया। अब आप ये सोच रहे हो कि ये एरिया का फॉर्मूला क्यों लिया गया, मतलब कैसे है ये। तो अब हम देखते हैं इसको अच्छी तरीके से ग्राफ पेपर पर। ग्राफ पेपर पर देखते हैं। हमने अब यहाँ पर एक ग्राफ पेपर लिया है, आपने देखा होगा इस टाइप से ग्रीन कलर के, रेड कलर के ग्राफ पेपर्स आते हैं। तो ग्राफ पेपर्स में क्या होता है, देखिए ये एक स्क्वायर है, मैं यहाँ पे एक नॉर्मली एक स्क्वायर ड्रॉ कर रही हूँ, ये वाला लेते हैं। देखिए आप, ये वाला स्क्वायर मैं ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे। ये जो एक स्क्वायर होता है इसको हम बिग स्क्वायर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बिग स्क्वायर। अब इस बिग स्क्वायर में क्या होता है, देखो आप यहाँ देख सकते हो
कि हर यहाँ पे इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, ये ऐसे 4 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो हर एक भाग में कितने होते हैं 25 ब्लॉक्स, 25 ब्लॉक्स, 25 ब्लॉक्स एंड 25 ब्लॉक्स, दैट मीन दिस इज 100 ब्लॉक्स एंड दैट मीन दिस इज 100 ब्लॉक्स, सो दिस इज़ अ बिग स्क्वायर। स्मॉल बॉक्स को देखेंगे तो मतलब सिर्फ इतना हिस्सा, जैसे क्वार्टर हिस्सा अगर अपन देख रहे हैं बॉक्स के बाहर का, दैट मीन दिस इज़ 25 ब्लॉक्स। तो दिस इज़ अ 25 ब्लॉक्स एंड दिस इज़ 100 ब्लॉक्स, तो दैट मीन दिस इज़ अ बिग स्क्वायर एंड दिस इज़ अ क्वार्टर स्क्वायर। अब क्वार्टर स्क्वायर को के अंदर 25 है, बिग स्क्वायर में 100 है, ठीक है। अब हमने फॉर्मूला लिया था, ये हमने फॉर्मूला लिया था। इस फॉर्मूले में जो a है, इस a को हम बिग स्क्वायर बोल रहे हैं इन 100 ब्लॉक्स, b को हम क्वार्टर स्क्वायर बोल रहे हैं, c इंडिविजुअल ओन, आपको खुद गिनना होंगे उन स्क्वायर्स को। जैसे आप इस स्क्वायर में देख रहे हो, आपके माइंड में होगा कि हाँ ठीक है, ये पूरा बॉक्स ए हो गया, ये एक छोटा सा स्क्वायर, इतने स्क्वायर्स होते हैं उनको हम बी बोल रहे हैं। तो ये जो बचा हुआ रैंडम रहेगा दूसरा हिस्सा, इसको हम सी कहेंगे। तो दैट मीन्स दिस इज ए, बी एंड सी। अब हम लैमिनार को ड्रॉ कर लेते हैं, तो पर्टिकुलर लैमिनार को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सो ये लैमिनार मैंने रखा। अब लैमिनार को हम ड्रॉ करेंगे इन अ ग्राफ पेपर। सो ये ग्राफ पेपर पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ। आप कोई भी मेटल का ब्लॉक लीजिए जो इरेगुलर लैमिनार है, उससे वॉल्यूम एकदम परफेक्ट निकलेगा। मैंने जस्ट ओनली ट्राई किया है कि आपको निकालते कैसे, हाउ टू फाइंड दिस लैमिनार, इसलिए निकाला है। तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया है। दिस इज़ अ लैमिनार ड्रॉ हो चुका है। अब इस लैमिनार में अपने को देखना है कि क्या क्या चीज़ें है। सबसे पहले इस लैमिनार में हम बिग स्क्वायर गिन लेते हैं कि बिग स्क्वायर कितने हैं। तो मान लो ये एक बिग स्क्वायर है, इसको मैं टिक लगा रही हूँ 1। ये भी एक बिग स्क्वायर है, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी है। सिमिलरली नीचे भी सेम मुझे बिग स्क्वायर्स दिखाई दे रहे हैं, बट ये नहीं रहेगा बिग स्क्वायर में। ये है बिग स्क्वायर, ये है, ये भी है। ये बिग स्क्वायर्स हमने देख लिए। अब हम देखेंगे क्वार्टर स्क्वायर्स। अब क्वार्टर स्क्वायर्स कौन कौन से देख लेते हैं। क्वार्टर स्क्वायर्स में मुझे एक ये 1 2, ये भी नहीं है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। दिस इज़ द बी। राइट वाले जो निशान होंगे वो हमारे लिए ए कंसिडर हो रहे हैं, डॉट वाले निशान बी कंसिडर हो रहे हैं, और जो कुछ नहीं है उसको हम सी कंसिडर करेंगे। मतलब इंडिविजुअल आपको जो रेस्ट में है बॉक्स, उनको इंडिविजुअली गिनना है कि वो कितने हैं, ठीक है। तो हम पहले ए देख लेते कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो ए इज़ इक्वल टू 15। नाउ बी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। सो दिस इज़ अ 24। अब हमको सी ब्लॉक्स गिनने के लिए सारे ब्लॉक्स को गिनना होगा, तो गिनते हैं। मान लो ये 21,
इंडिविजुअल गिनने के बाद मतलब एक एक ब्लॉक को ऐसे गिनने के बाद मेरे ब्लॉक सारे हैं 186। सो A इक्वल टू 15, B इक्वल टू 24, C इक्वल टू 186 इंडिविजुअली गिनने के बाद हमारे आ रहे हैं। अब हम एरिया निकालेंगे। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यूज़। सो एरिया A इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय A इक्वल टू कितना था 15, B इक्वल टू 24 और 186। सो A इक्वल टू 15 प्लस 25 इंटू 24 प्लस 186 इंटू 0.01। सॉल्व कर लेते हैं। सो ये सॉल्व किया 1500, 600, 186, इन तीनों को प्लस किया 2286 आया। इसको मल्टीप्लाई किया हमने 0.01 में, तो हमारे पास एरिया आ गया 22.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास एरिया आ गया है, अब हम निकालेंगे थिकनेस। फाइंड थिकनेस। अब थिकनेस फाइंड करने के लिए आपको टेबल बनाना होगा। सो टेबल के लिए हम पहले बनाते हैं। ICSR NCR FCSR I-F PSR CSR and total reading। ICSR का मतलब है इनिशियल सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन, फाइनल सर्कुलर रीडिंग, इन दोनों का डिफरेंस, प्राइमरी पिच सर्कुलर स्केल और ये नॉर्मल सर्कुलर स्केल। ठीक है, अब हम पहले निकालते हैं ICSR। कैसे निकालेंगे देखिए। सबसे पहले लैमिनार को, ये स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज को कैसे यूज़ करना है ये मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने बता चुके हैं। अब इस लैमिनार को फाइंड करने के लिए सबसे पहले रेटचेट की सहायता से आप इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद हम इस लैमिनार को इसमें फिट कर देंगे, ताकि मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है इसलिए। तो ये मैंने इसको रेटचेट के इससे बंद कर रही हूँ। कट आवाज़ आ जाती है, आपको रोक देना है। तो अब देखते हैं रीडिंग काय में कितनी आ रही है। ये मैच कर रही है, ये वाली लाइन मैच कर रही है 32 पर। तो आपकी ICSR की जो रीडिंग होगी वो क्या होगी 32। अब ये वाला जो स्क्रू गेज है इसको हमें इसको निकाल देना है। तो हम निकाल देते हैं इसको कंप्लीटली। अब रोटेशन करना है। ये आ गया है 70। तो ये मैं यहाँ पे लिखूँगी 1 कंप्लीट रोटेशन। फाइनल जो रीडिंग आई है वो 70। अब ये जो है इसमें 100 रोटेशंस होते हैं, तो इसको हम मान के चलते हैं 132 माइनस 70। ठीक है, अब एक पिच स्केल, एक सेंट पिच मतलब होता है ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये 1 पिच होता है। एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट मीन दिस इज पिच।
और ये जो डिफरेंस है पिच का ये आएगा 0.1 सेंटीमीटर। ये जो भी चीज़ हम ले रहे हैं वो सेंटीमीटर में ले रहे हैं। और सर्कुलर रीडिंग कितनी आई आपकी 62, तो ये 62 मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट 0.001 ये होता है लीस्ट काउंट, तो ये कितना हो जाएगा 0.062। लीस्ट काउंट आपका रहता है 0.001। तो यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई किया, अब इसको और इसको ऐड कर दो, PSR रीडिंग प्लस CSR रीडिंग को, तो ये हो जाएगा 0.162। दिस इज़ द आंसर ऑफ थिकनेस, मतलब जो हमारी थिकनेस आई है वो कितनी आई है 0.162। अब हम वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एरिया इनटू थिकनेस। सो एरिया हमारा पहले निकला था 22.86, तो हम ले रहे हैं 22.86 इंटू 0.162। मल्टीप्लाई करने पर हमें मिला है 3.70 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ द इर्रेगुलर लैमिनार। इस टाइप से हम इसको सॉल्व करते हैं। ये था हमारा आज का प्रैक्टिकल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।